ठीक ही तो अपने रोग अनुसार योग करते रहें। हाँ, अब आवाज आ गई। जी आ गई, जी आ गई। जी जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम वंदे मातरम। जय गौ माता। वो मैं किशोर राजपूत, ग्राम नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से गौ आधारित खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के विषय में अभी पूरे देश में श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद में और सहयोग से आवाज आ रही है सदन में किशोर जी की? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही। शायद वो पानी पीने गए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हेलो। जी नेटवर्क इशू आ रही है। हो रहा है सर। चलिए नहीं, आप कोई आ बात गई, आ नहीं। गई आवाज, आ गई। हाँ, जी यहाँ बताइए। नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क, जी जी। तो श्रद्धेय स्वामी जी के मार्गदर्शन, आशीर्वाद और सहयोग से जो गो आधारित खेती और प्राकृतिक खेती का प्रचार प्रसार और काम हो रहा है, उसमें हम लोग भी 2009 से अपने गांव में गौ आधारित खेती के काम शुरू किए हैं। 2 गाय से चालू करके आज 10 से 15 गाय हमारे पास में हैं। और 1 रुपए का भी कहीं मार्केट से कोई भी प्रकार का केमिकल युक्त खाद का उपयोग हम नहीं करते हैं, और 70 एकड़ में खेती कर रहे हैं प्राकृतिक तरीके से। अरे वाह, बहुत अच्छा। ये तो तालियां बजा दें किशोर जी के लिए। 70 एकड़ में प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे हैं और 15-20 गाय पाले हैं। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। जैविक खेती करने के पीछे हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे शुरू से, और गायत्री परिवार में जुड़े होने के कारण से, और हमारे यहाँ हमारे दादाजी, उनके दादाजी, ऐसे गांव में पारंपरिक वैद्य होते हैं ना, उसी तरीके से हमारे यहाँ पारंपरिक वैद्य के काम, खेती के अलावा वैद्य का भी हम लोगों का काम रहा है और कर रहे हैं। तो अलग अलग गांव से, आसपास के गांव से रोग से पीड़ित व्यक्ति आते थे और आते हैं अभी भी। बहुत अच्छा। उन सबको देखने के बाद में, उनके सानिध्य में रहने के बाद में ये एहसास हुआ कि भाई हम लोगों का आहार ही व्यवस्था है वो गड़बड़ हो गया है। रसायन युक्त खाद के माध्यम से उत्पादित अनाज, फल, सब्जियां खा करके ज्यादा से ज्यादा रोग हो रहे हैं हमारे शरीर में। तो इस रोग को दूर करने के लिए जो पहले ऋषि कृषि पद्धति थी, उस ऋषि कृषि पद्धति का उपयोग करके हम लोग शुद्ध और 100% देसी बीजों के खेती के माध्यम से अनाज उगा करके स्वयं उपयोग किया जाए, और हमारे आसपास में जो हमारे संपर्क में आए हुए भाई बहन हैं, उनको खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसे मन में आया विचार, और घर में सलाह लेकर के फिर हम लोग आधा एकड़ से चालू किए। आधा एकड़ जमीन में अपना देसी धान
उगा करके वो प्रयोग सफल रहा और धीरे 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 आधा एकड़ का 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसे करते 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 विकारवा अभी वर्तमान में 70 एकड़ तक का हो गया है। प्राकृतिक खेती हम लोग जो कर रहे हैं उसको करने से शुरू जब चालू किए थे उस समय भी बहुत सारे लोगों को ये लगा कि नहीं ये लोग सफल नहीं हो सकते करके, क्योंकि वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो उसी के अनुसार से भापते हैं कि हाँ नहीं इसमें जब तक हम कीट का नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक फसल नहीं हो सकता। यूरिया डीएपी डालना ही होगा फसल का उत्पादन लेने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग आए कहे, लेकिन हम उनके बातों को हाँ, नहीं लिए। भाई हमें धरती बचाना है जी। और धरती बचाने के लिए हम उत्पादन बढ़ाना नहीं है। जो हमारे ऋषि कृषि पद्धति है उस पद्धति के अनुसार से 8 क्विंटल 10 क्विंटल उत्पादन हो रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन धीरे 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 शुरू किए थे तो हम लोगों को 8 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ में धान का आया था और अभी 24 से 25 क्विंटल तक का उत्पादन ले रहे हैं। अरे तो वाह वाह, बहुत हमारे अनुसार से तो फसल का उत्पादन बढ़ा है और 1 रुपए का कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। जो घर में गोबर गोमूत्र दूध दही पचगे हुए है उसी के माध्यम से और वनस्पतियों के नीम की पत्ती करण धतूरा इस तरीके से हमारे आसपास में जो पत्ते हैं कीट नियंत्रण के लिए उन्हीं का उपयोग करके हम प्राकृतिक तरीके से ही खेती करके उत्पादन ले रहे हैं। तो हमारा खर्च घट गया है और धरती की भी मित्र कीट है उनकी संख्या धीरे 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 बढ़ रही है। तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और आसपास के किसान हमसे प्रेरित होकर के पारंपरिक फसल के अलावा औषधि पौधों की खेती भी शुरू किए हैं। करीब बहुत बढ़िया। 50 किसान डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्ट रूप से 100 से 200 किसान जुड़े हुए हैं जो औषधि पौधों की खेती कर रहे हैं और पारंपरिक देसी बीजों के संरक्षण संवर्धन का भी काम कर रहे हैं गांव आधारित खेती करके। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हाँ जो पुरानी पद्धति रही है कृषि पद्धति जैविक पद्धति उसको बचाने बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कारोबार धीरे धीरे बढ़ता हुआ हमारे गांव से निकल करके आसपास के गांव में भी जा रहा है। और हम लोग अभी एक मिशन चालू किए हैं कि जहर मुक्त छत्तीसगढ़ रोग मुक्त गांव। तो रोग मुक्त गांव बनाने के लिए भी समिति का गठन करके हर गांव में एक जैविक खेती पाठशाला उसमें जैविक खेती किस तरीके से करना है वो पूरा सिखाया जाएगा निःशुल्क। तो जहर मुक्त छत्तीसगढ़ का जो एक अभियान वो अभियान धीरे धीरे बहुत सारे उसमें किसान युवा किसान जुड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। युवाओं में अभी वर्तमान में खेती का जो तरीका है वो तरीका युवा नहीं चाहते हैं कि मैं खेती करूं, लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी के योग से जुड़ करके युवाओं को एक नई शक्ति मिली है और वो चाहते हैं कि नहीं धरती बचना चाहिए। गांव गांव में जो योग से जुड़े हुए साधक भाई हैं और जो जुड़े नहीं हैं वो भी अब जैविक खेती द्वारा उत्पादित अनाज के महत्व को समझने लगे और वो प्रचार प्रसार अपने स्तर पे अपने आसपास के रिश्तेदार और सगी साथी मित्र इन सबको जैविक खेती के महत्व और जैविक खेती क्यों जरूरी है इस विषय में जागरूक भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जी। तो इस तरीके से हम लोगों का जो काम है वो
शुरू हुआ है। अभी धान के अलावा चना, गेहूं, मक्का, गन्ना और औषधि पौधे में सर्पगंधा, सतावर, स्टीविया, लेमन ग्रास, इस तरीके से खेती कर रहे हैं। बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा। अब इसमें खरपतवार वार कैसे कंट्रोल करते हो? खरपतवार के लिए खरपतवार निकालना पड़ता है सर, मैन्युअली आदमी ही काम करने वाले हैं, उनके माध्यम से खरपतवार की निदाई कराना ही एक उसका विकल्प है कितने हमारे। लेबरों को काम दे रहे हैं आप? जी, कितने लेबरों को काम देते हैं आप, कितने कर्मचारियों को? हमारे यहाँ जो प्रतिदिन आते हैं ना, उनकी संख्या है 8 कर्मचारी। वो 8 कर्मचारी अच्छा, 12 महीना करते हैं काम। क्या पेमेंट चल रही है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पेमेंट है महिलाओं का 150 रुपये और पुरुषों का 200 रुपये। अरे वाह, कहाँ पे है ये बहुत आप? बहुत सस्ता मिलता है। हाँ, हमारे यहाँ अभी रेट सस्ता ही है, और जैसे ज्यादा काम होता है ना, तो और 10, 20, 25, 30 ऐसे करके धान की रुपाई करना होता है, तो वो 25 से 30 की संख्या में आकर के रुपाई करते हैं। नहीं, आपका मेन जीतने का कारण है कि आप लेबर, आपके यहाँ जो कर्मचारी मिल रहे हैं वो बहुत जी, सस्ते मिल रहे हैं, इससे हाँ, आप जीत पा रहे हो। बहुत जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आपके यहाँ पे आदमी का मतलब पास में ही रहते होंगे कि कोई गांव से आते हैं? नहीं, खेती है गांव में ही है, तो गांव जी से ही आसपास के दूसरे गांव के लोग भी आकर के, जैसे धान की रुपाई करना है, ज्यादा काम रहता है, तो जी धान की जी। रुपाई करना है ना, तो ट्रैक्टर के माध्यम से बिठा करके लाते हैं, या फिर पैदल आकर के सुबह आए 9 बजे, और वही शाम को 4:30 बजे के आसपास में काम अपना कंप्लीट करने के बाद में फिर छोड़ने के लिए चले जाते हैं, या फिर आस वही गांव से आते हैं ना, तो पैदल ला करके खेत में, और हम्म, शाम को फिर वो चले जाते हैं। प्रयास जी रहता जी है जी। कि हमारे आसपास के ही गांव के और उसी जो मूल गांव में हमारा जो खेत है, उसी गांव के ही कार्यकर्ता भाई बहन आकर के काम करें। जी जी जी, बहुत अच्छा। और आपका जो धान का उत्पादन आता है, धान का उत्पादन आपने कहा 25 कुंटल आता है, कौन सी वैरायटी लगाते हैं आप धान? ये धान में कौन सी वैरायटी? पानी ले लीजिए आप, शायद पानी थोड़ा सा। हाँ, धान में हमारे यहाँ जो देसी धान है, जी जी जैसे अपन पहले के जमाने में जो धान होते थे, उसे को हम लोग बढ़ा रहे हैं। जी जी। हाँ, और हाइब्रिड धान वर्तमान में लगाते हैं, लेकिन बहुत कम। समुद्र चीनी वगैरह हो गया, देसी धान है, और यहाँ दुबराज हो गया, विष्णु भोग हो गया, इस तरीके से तो ये कमर्शियली। धान को आप मंडी बेचते हैं या मतलब प्रोसेस करके वही डायरेक्ट बेचते हैं? नहीं, कुछ का प्रोसेस करते हैं, और बाकी धान का जो रकबा है वो ज्यादा है। जी 40 एकड़, 40 एकड़ 50 एकड़ के आसपास में लगता है, तो उतना तो प्रोसेस करके बेच नहीं पाते हैं, तो धान को ही बेच देते हैं, और कुछ को प्रोसेस करके जो हमसे जुड़े हुए डायरेक्ट परिवार हैं, उनको दे रहे जी, हैं। बहुत हम्म, अच्छा। जी और ओम। रमेश मेहरा, नर्मदापुरम से। सर, जैसे विष्णु भोग जो है और जी, दुबराज, ये 140 दिन की फसल है, जी, और इसके बाद फिर आप कौन सी फसल लेते हैं? जैसे हम नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में जी, धान के बाद गेहूं लगा लेते हैं। हाँ, आप भी क्या धान के बाद गेहूं लगा लेते हो? हाँ, धान के बाद में गेहूं लगता है, और चना लग जाता है। लग जाता है। और हाँ, लग जाता है, और कुछ में ना अपन अश्वगंधा लगाते हैं।
ऐसे करके। हमने ये सुना कि आपके यहाँ जो है 120 से 130 दिन की जो फसल है, विष्णु भोग की तो शायद 140 दिन की फसल हाँ, है ना? तो ये तो लेट हो जाता होगा नहीं? लेट होता है तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन खेत है ना, वो घेरा लगा हुआ है, तो आसपास कोई गाय या दूसरे खुले नहीं आ पाते परेशान करने के लिए। जंगली सुअर वगैरह है ही नहीं है। जाता है धान के बाद? हम्म। गेहूं का उत्पादन धान के बाद कितना मिल जाता? गेहूं का उत्पादन हम लोग जिस पद्धति से कर रहे हैं उसमें 18 क्विंटल 20 क्विंटल तक का उत्पादन आ जाता है। धान के बाद? हाँ, अरे बहुत बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। बहुत हाईएस्ट बड़ी। है, इतना उत्पादन नहीं आता। 8 क्विंटल 9 क्विंटल तक का रहता है, लेकिन जितना अपन धान ले रहे हैं उसी के अनुपात में गेहूं का भी हो जाता है। हर साल नहीं होता भाई। जी हाँ, और वो भी जो गेहूं है वो खपली गेहूं और पैगंबरी सोना मोती नाम करके जो देसी गेहूं है, वो गेहूं वो कितना हो जाता है? खपली का 16 उत्पादन क्विंटल कितना आता? 16 क्विंटल और अरे 18 क्विंटल तक का उत्पादन हम लोग लिए हैं 1 एकड़ में। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, ये उत्पादन तो बहुत हाईएस्ट अच्छा। है। हाँ, बहुत अच्छा उत्पादन है। और जो केमिकल युक्त खाद डालते हैं ना, उसमें भी उत्पादन नहीं आ पाता। तो ये जो वाह वाह वाह। ये स्थिति आपको आई है कितने मतलब वर्ष बाद आ गई है? मतलब ये आप ये स्थिति आई है करीब करीब 7 साल से चालू हुआ, 7 साल के बाद। 7 साल पहले से? हाँ, 7 साल से, जब 7 साल लगातार हो गया करते करते ना, तब जाकर के उत्पादन बढ़ना चालू हुआ है। क्योंकि वो जमीन था बहुत अनुपयोगी जमीन था, उसमें बहुत बड़े बड़े पलाश के पेड़ थे। और वो जमीन को ना निःशुल्क दिए थे कि इसमें आप खेती करके दिखाइए करके। जी हाँ, वो एक मंदिर समिति की जमीन है, और उस जी जी मंदिर समिति के पास में 700 एकड़ जमीन है वर्तमान जी में। और 700 एकड़ जमीन में से 70 एकड़ जमीन हम लोग लीज में लिए हैं उस जमीन को। जी हाँ, तो वो अनुपयोगी जमीन था, तो धीरे धीरे पूरा साफ सफाई करके ये स्थिति आई है। जी सर, बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जी सर आदरणीय फंड्रेज हुआ भानुदेश है राव महिला, जी। जी शरद भैया। फंड्रेज हुआ है तो बुला लीजिए। जी आदरणीय भानुदेश राव जी सादर आमंत्रित हैं। हमारे किशोर राज जी से संवाद कर सकते हैं। भानुदेश राव जी तक आवाज आ रही है? आदरणीय भानुदेश राव जी। शायद साहब आवाज नहीं आ रही है। चलिए। और हम लोगों का एक आप सबके आशीर्वाद से बहुत बड़ा एक मिशन लेकर के चल रहे हैं कि भी देसी बीजों को बचाना है। मेरे पास में भी वर्तमान में धान की 200 वैरायटी है। 200 वैरायटी का संरक्षण संवर्धन का काम वाह अपन वाह। मैं कर रहा हूँ। 200 धान की देसी वैरायटी अपन संरक्षित किए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और जी कंगनी, जी जी। सावा, कुटकी, अ, ये भी लघु धान्य है। वो भी करीब करीब 8 से 10 प्रजाति संरक्षित हैं। जो संरक्षण के एरिया है 2 एकड़ में धान को अपन लगा रहे हैं वर्तमान में जी जी संरक्षण जी के उद्देश्य से। हाँ, सर, ये और बताइए, खाने के लिए सबसे अच्छी धान आप किसको मानते हैं जो स्वादिष्ट है और अब खाने पौष्टिक के, भी हो? अब धान को हम लोग तो सर जैसे ये विष्णु भोग हो गया, विष्णु भोग का ही उपयोग करते हैं। और समुद्र चीनी नाम करके एक धान है, और इस तरीके से 2-3 प्रजाति हैं, उनको मानते हैं। और बाकी तो वही धान में तो बहुत सारी विविधता है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 25,000 किस्म धान के संरक्षित है। एक यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है। जी 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 हाँ। वो 90 दिन से लेकर के 60 दिन से लेकर के 140 दिन 160 दिन तक का धान है। जी 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 और जैसे अपन ना मेडिसिनल वैल्यू के लिए यहाँ गठुआ नाम करके धान है, जो भाभा रिसर्च सेंटर से भी साइंटिस्ट रिसर्च किए हैं कि उसमें कैंसर के जो सेल हैं
खाने के बाद में कम हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे 4-5 जो प्रजाति हैं वो प्रजाति का चावल उपयोग करके खून की कमी भी एनीमिया है ना, वो एनीमिया को भी दूर रिसर्च किए हैं वो लोग। और यहाँ तो पारंपरिक छत्तीसगढ़ में पारंपरिक अ, परंपरा रही है कि ये चावल खाइए तो आपके खून की कमी को वो दूर करेगा। ऐसे करके ना घर घर में पहले के जमाने में ये धान उगा करके स्वयं रोग मुक्त होते थे और आसपास के लोगों को भी रोग मुक्त करते थे। लेकिन अभी वर्तमान जो चलन है कि हाइब्रिड धान का, और उनका ही मार्केट वर्तमान में सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, पोहा के लिए, चावल के लिए और नाना प्रकार के जो चावल से बने उत्पाद के लिए। तो वो धान अब धीरे 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 प्राय विलुप्त होने के कगार में, और बहुत सारा तो विलुप्त ही हो गया है। जंगलों में सिर्फ कुछ कुछ जो वैरायटी है वो बची हुई है। जी जी जी। तो इस तरीके से ना धान भी बचाने का अच्छा काम हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से ही डॉक्टर रिछारिया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जाकर के कम से कम 40 मतलब प्रकार की वैरायटियों को एकत्रित किया है। डॉक्टर रिछारिया, जिनका नाम चलता है। और वो नहीं, आधुनिक हमारे छत्तीसगढ़ में ना वो डॉक्टर रिछारिया सर है, उनका ही योगदान है कि उनके ही प्रयास से गली गली घूम करके, जंगल में घूम करके, किसानों के बीच जाकर के 25,000 जो धान की वैरायटी है वो संरक्षित करने का श्रेय सिर्फ उन्हीं को जाता है। उनके ही अथक प्रयास से वो धान आज संरक्षित हुई है। और जी वो रिछारिया जी हमारे नर्मदापुरम के ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। और ऐसे आत्मा जो विलुप्त होने के कगार में, उनको संरक्षित करने का एक बीड़ा उठाया, बहुत बड़ी साधना किए, और उन्हीं की साधना का एक प्रतिफल है कि हाँ इतने प्रजाति संरक्षित हैं करके गर्व के साथ कहने के अवसर मिल रहा है। रिछारिया जी का बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात तो हाँ, भी मानते हैं जी वो। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा। और भूतो न भविष्यति, यदि वो नहीं रहते ना वर्तमान में, यदि वो ध्यान नहीं देते, तो निश्चित रूप से हम लोग 25,000 धान की प्रजाति देखने का भी एक अवसर नहीं मिलता, हमको नाम सुनने का भी अवसर नहीं मिलता। जी जी जी, बिल्कुल सही है। वो हर साल यूनिवर्सिटी में खेती करते हैं 25,000 किस्म की। ये रायपुर में ही बचाए या बिलासपुर में, कहाँ है वो? रायपुर यूनिवर्सिटी, रायपुर में, रायपुर यूनिवर्सिटी ने। जी हाँ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नाम से है यूनिवर्सिटी, उसी डिपार्टमेंट में है। और रिछारिया जी के ही नाम से एक रिसर्च सेंटर का भी वहाँ पे स्थापना किया गया है यूनिवर्सिटी कैंपस में। जी हाँ। जी जी भैया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। वो जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आप संवाद कर सकते हैं किशोर जी से। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। किशोर जी नमस्कार, पहले आपसे वार्तालाप हुई थी मेरी। जी जी जी, नमस्कार सर, प्रणाम प्रणाम। आपका चेहरा ही बता रहा है कि प्राकृतिक है पूरा, गाय हाँ, बट आधारित। खेत खेत गया था 5-5:30 बजे से। जी जी। वो कहावत है ना कि जैसे खाने वाले के गाल, नहाने वाले के बाल, जी जी और जी जी। शराब पीने पीने वाले का घर, और हम्म। बीड़ी और जर्दा खाने वाले की रजई बता देती है कि जी, कौन व्यक्ति क्या कर्म करता है। सही और बात है। दादा किसी के बाल नहीं हो तो सिर में सिर में बाल नहीं हो तो चेहरा बता देता ना कि नहाए कि नहीं नहाए। आपका मैंने फेसबुक पर वो आपने कटिंग डाला था ना उसका, पेपर का, जी उसको देखा मैंने, फिर आपका नंबर निकाला, फिर आपसे वार्तालाप किया था हम लोगों ने। और जी जबकि जी मेरा जी विचार था कि आपको मैं सदन में लेकर के आऊं, जी जब से मैंने ग्रुप में नंबर दिए और आपसे वार्तालाप करके आपको मुख्य अतिथि बनाने का अवसर प्रदान किया। जी 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 जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर वार्तालाप करी आप लोग। जी जी बहुत नमस्कार। अच्छी ऊर्जा वालों को लाया सर आपने, जी बहुत। बने सिंह जी, आपका धन्यवाद। आप जो है अब जो है अच्छे अच्छे वो जो चयन कर रहे हैं आप,
और नाम रंजना जी को दे देते हैं आप चयन करके। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जब नहीं वो तो रंजना उस दीदी समय जी बोलती ना मुझे कि आप मुख्य साइड अतिथि ढूंढिए, नहीं तो आपको ही बनाऊंगा मैं रोज रोज, मुझे डर लगता है फिर मैं दौड़ता हूँ इधर उधर। ठीक करते थे। ये ठीक कहती वो। कम से कम रंजना आप जो दीदी है बहुत डराती है मुझे हाँ। कि आप मुख्य अतिथि दीजिए, लेकिन आपका नंबर लगेगा रोज रोज। हाँ जी तो जी ठीक है। जी जी। अच्छा जी, अब आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से आपसे संवाद करेंगे। आदरणीय किशोर जी, आइए डॉक्टर जी किशोर दुबे जी, आप संवाद करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज के मुख्य अतिथि का बहुत बड़ा अभिनंदन, क्योंकि आपने जो कहा कि 200 धान की प्रजातियां का संरक्षण आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी काम है। विश्वविद्यालय या रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं उनको आप संभाल रहे हो व्यक्तिगत स्तर पे, और आपके प्रयासों से बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए है। किशोर जी, जी जी मैं भी किशोर ही हूँ जी जी आपसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आपसे हाँ, जानना चाहता हूँ, आपने जो अभी कहा कि कुछ जी प्रजातियां जो है वो मतलब खून की मात्रा बढ़ाते हैं, तो हाँ हीमोग्लोबिन की हाँ, मात्रा बढ़ाने वाली अगर कोई प्रजाति है, जिससे जी ल्यूकेमिया, एनीमिया या हाँ थैलेसीमिया, हाँ, ऐसी जी बीमारियां जो जेनेटिक बीमारियां है और जिसका हाँ हाँ हल हाँ, अभी अभी एलोपैथी के पास में नहीं है, तो ऐसी नहीं अगर हाँ। कोई प्रजाति है या उसके बारे में आप कृपया जानकारी। एक गठवन नाम करके धान है, और चिपटी गुरमटिया, शीतल चीनी, ऐसे नाम करके धान है। जो शीतल चीनी नाम से धान है वो शरीर पित्त बढ़ता है ना, तो पित्त को शमन करने के लिए सिर्फ उसका चावल काफी है। और पित्त जनित जो रोग है, चावल खाने के बाद में पित्त जनित रोगों का भी शमन हम लोग करते देखे हैं, किए हैं। और ये भाभा रिसर्च सेंटर में इस बात को प्रमाणित किए हैं कि भाई 7 से 8 जो प्रजाति है, वो प्रजाति जैसे गठवन का हो गया, शीतल चीनी का हो गया, इस तरीके से, तो वो उसमें मेडिसिनल वैल्यू के लिए प्रपोजल भेज करके गवर्नमेंट से ही जो पेशेंट है उनको डायरेक्ट औषधि ना दे करके चावल ही खिलाइए, ये उनका प्रपोजल चल रहा है। और तो कृपया हमारा अनुरोध है कि वो जो प्रजातियों के आपने नाम बोले, या फिर भाभा जी एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो वैज्ञानिक है उनका नाम, जी या और उनका मोबाइल नंबर यदि आप भेजने का कष्ट करें तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम नागपुर में हैं, तो यहाँ पे तो हाँ थैलेसीमिया का और ग्लूकोमिया का बड़ा ग्रुप है, और जी बहुत सारे पेशेंट्स, यानी जो कुछ उनके पास में चारा ही नहीं है। हाँ हाँ तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से और उसका जो इलाज है वो आम आदमी के पहुंच के बाहर है। 40 से 50 लाख रुपया दिए बिगर उसका कोई मतलब अल्टरनेटिव ही नहीं है, क्योंकि एक हाँ, जेनेटिक तो डिसीज होने के। जी 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 जी, हाँ, तो जेनेटिकली जो है ना, उसके लिए ये सब अभी रिसर्च इन लोगों का कंप्लीट हो चुका है। और वो चावल में ही वो तत्व मौजूद है, लेकिन वो तत्व ऐसे है कि प्राकृतिक तरीके से यदि खेती करेंगे तो 100% उसमें उनका जो गुण है वो रहेगा। और केमिकल करते हैं ना, स्वाद वगैरह जो प्राकृतिक स्वाद रहता है वो भी खत्म हो जाता है। जी जी जी, तो उसका हाँ उसके लिए जो ये जानकारी है वो कृपया हमको भेजिए, तो ताकि हम वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से या उससे अपना जो भी है वो जानकारी ले सकेंगे। बस इतना कीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, जी जी, धन्यवाद। ठीक है ना, मैं व्हाट्सएप नंबर में जो मेरे पास में जानकारी है वो मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद। हाँ, जी आदरणीय हमारे तो मैं कोशिश करूंगा जैसा कि बीज है ना, बीज को भी हमारे आज के ग्रुप परिवार में सभी सदस्यों के पास में जो इच्छुक हैं उनके पास में जो 3-4 प्रजाति हैं मेडिसिनल वैल्यू के, तो उनके बीजों को बीज संरक्षण के लिए 50-50 ग्राम 100 ग्राम शेयर करूं। पोस्टल एड्रेस मुझे देंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा जी। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, ताकि वो धान एक अनेक किसान भाइयों के पास में पहुंचे, और वो सब कम से कम अपने निजी घर के लिए एक खेत के किनारे में लगा करके बीज बढ़ा सके। जी जी, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छी सोच है आदरणीय किशोर जी आपकी। आपके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। और मैं निवेदन भी करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी हमारा जैसे एक किसानों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी होना है। उसके लिए जी आप युवाओं को, अपने जैसे युवाओं को, आपके नेतृत्व में युवा जुड़े और वो जी जो है किसानों को प्रशिक्षण दें, जैविक खेती की चर्चा करें, प्रैक्टिकल जी कराएं। तो जो आपका छत्तीसगढ़ जैविक छत्तीसगढ़ बनाना है आपको। और जी 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 परम पूज्य स्वामी जी छत्तीसगढ़ में पधारेंगे। 3 दिन का योग शिविर भी होगा। जी चूंकि जी जी आदरणीय गणेश प्रसाद जी तिवारी जी का वहाँ जाना हुआ था और हाँ संजय जी गए थे, तो वो समय ले आए हैं परम पूज्य स्वामी जी का। तो जी चाहेंगे कि जी जी आपकी उपलब्धियां, जो हमारे किसानों की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में भी परम पूज्य स्वामी जी को बताया जाए। सभी जो जैविक खेती कर रहे किसान हैं उनको भी परम पूज्य स्वामी जी का हाँ आशीर्वाद दिलाया जाए। ऐसा भी आप एक सूची बना लेना, तैयारी कर लेना। जी मैं भी वहाँ जी जी आऊँगा जी तो हम सब जी भेंट करेंगे परम पूज्य स्वामी जी से। और मैं जी चाहूंगा आदरणीय रघुवीर सिंह रावत साहब हमारे किशोर हाँ जी से संवाद करने का कष्ट करें। किशोर जी, ओम मैं आपसे एक वार्तालाप करना चाहता हूँ। जी आप जो गाय का पेशाब 50 रुपए प्रति लीटर वो जापान की कंपनी को प्रोसेस कर रहे हो, उसके बारे में बताइए ना थोड़ा सा। हाँ वो 1 लाख लीटर का हम हमारे और उनके प्रतिनिधियों के बीच में बात हुआ है, सौदा हुआ है। और वो गाय का जो पेशाब है, जंगल में जो चरने वाले, प्राकृतिक रूप से चरने वाले गाय हैं। जी और 6 महीना पहले, आज से हम जैसे हम ये जून जुलाई के बाद ये प्रोसेस होगा। तो जो गाय का हम पेशाब इकट्ठा करेंगे ना, उनको भी जैविक चारा जी खिलाना होगा। जी जैविक चारा खिलाएंगे, पहले उनके शरीर का जो शोधन होता है आयुर्वेदिक पद्धति से, वो शोधन करने के बाद में आंवले का आंवला मिलाना है, सतावर मिलाना है। ऐसे करके उसमें 27 कंटेन है, 27 औषधि पौधे हैं जिनका आहार के रूप में उनको खिलाना है। वो जी लगातार जी जाएगा 6 महीने तक का। 6 महीने तक जो किसान भाई अपन जंगल में चरा रहे हैं, तो वो जी 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे करके वो धीरे धीरे रोज सुबह शाम जब वो घर में आएंगे चर करके, तो उनको देना होगा। तो इस तरीके से लगातार 6 महीने के बाद में उसका जो गौमूत्र है वो शुद्ध हो जाएगा और रोग रहित होकर के तब जी जा करके संकलन करना है सुबह। जी। और वो पचास जब रुपये वो लीटर में। जब वो लोग आएंगे तो उनका मेरा संपर्क कराइए आप। हमारे यहाँ सारी गायें गौ माता, देसी गौ माता है, और सभी जंगल में चरने जाती है। जी 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 है ना जी। जी धन्यवाद। ठीक है। जी सदन, मैं रघुवीर सिंह रावत, सदन को मेरा प्रणाम। और किशोर जी, छत्तीसगढ़ से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डॉक्टर रिचारिया की जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता था कि वहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे जो पद्धति है धान उगाने की, हाँ उसमें पहले ही बीज डालते थे। क्या वही पद्धति आप अपनाते हैं कि आ, पूरे खेत में डालते थे और फिर बाद में उसको जब वो बड़ा हो जाता थोड़ा तो उसको फिर कुछ बोलते हैं, मैं भूल गया। रोपा लगाते हैं। हाँ हाँ, वो तो आप किस पद्धति से करते हैं, या फिर दोनों पहले पद्धति नर्सरी डालते हैं और फिर रुपाई करते हैं, इस दोनों दोनों पद्धति से करते हैं? पद्धति, नर्सरी नर्सरी डाल करके भी करते हैं और नर्सरी बिना नर्सरी डाले छिड़काव पद्धति है ना, वो पद्धति से भी करते हैं। इसमें दो तरीका होता है। जैसे अपन छिड़काव डायरेक्ट छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद में ना उसमें जो कचरा रहता है उसका निष्पादन के लिए अ, हाथ से निकालना पड़ता है। और दूसरे दी हम चाहते हैं कि नहीं, इस बार गर्मी के दिनों में धान यदि कोई लगाता है ना, तो गर्मी के दिनों में धान लगाने के बाद में जमीन में नमी रह जाती है, तो नमी के कारण से वो फिर बरसात में कचड़े आ जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए वो रोटोवेटर के माध्यम से चला करके ना खेत की मताई करके दूसरी जगह लगाते हैं और फिर शिफ्ट कर देते हैं वो दूसरे खेत में, जिस खेत में
जुताई वगैरह सब कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस तरीके से भी लगाते हैं। लेकिन हम लोग गर्मी का धान नहीं लगाते, पानी की अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है गर्मी के दिनों में, और खेत का जो सेहत है वो भी बिगड़ता है। तो और छिड़काव ये पद्धति से भी लगाते हैं और रोपा से भी लगाते हैं, दोनों पद्धति से लगाते हैं। अलग क्योंकि अलग वो धान का जो अलग अलग। पद्धति जो पारंपरिक पद्धति है उसमें पानी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो चारों तरफ काफी ऊंची हाँ ऊंची हाँ हाँ। नहीं, मेड़ होती हैं और उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और उसी में बोया जाता था। अभी भी हम आपका लोगों का यहाँ जो पानी की 40 एकड़ पानी का का है ना, मतलब जी 40 एकड़ में उसी तरीके से खेती करते हैं। धान लगाने का जो है सिर्फ पानी प्रकृति के आधार के ही पानी के माध्यम से हम लोगों का जो धान है वो पक जाए, और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उसी पद्धति के प्रचार प्रसार में जो किसान जुड़े और वो उस पद्धति को अपना करके जल हाँ, संरक्षण का भी बारिश का काम। पानी उसमें हाँ यूज होता हाँ, जल संरक्षण है ना। का भी काम वो करें, क्योंकि जल ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो धरती खेती के रूप में हो, चाहे अन्य दूसरे काम के लिए पानी का ही उपयोग ज़्यादा हो रहा है, और पानी के उपयोग होने से क्या समस्या पैदा हो रही है वो हम सबको पता है। पानी बचाना बहुत जरूरी है, तो प्राकृतिक खेती करने से ना पानी भी बहुत कम लगता है। ये पहले एक गेहूं की प्रजाति थी, वो उसमें ओस के माध्यम से ही वो पक जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में वो गेहूं विलुप्त हो गया है। हेलो। बहुत अच्छा। हम्म। और दूसरा में जी जी जी। दूसरा दूसरा मैं जानना चाहता था कि आपका उत्पादन भी बहुत बढ़िया है, धान का तो है ही। धान उसमें जी। जो जैविक तत्व हैं उसमें भी थोड़ा दिक्कत होती होगी। तो मैं थोड़ा जानना चाहता था धान में आप लोग किस तरह से मतलब डालते हैं और फिर गेहूं में क्या-क्या डालते हैं? अगर हम एक एकड़ क्या चलता है वहाँ पे एकड़ चलता है? एकड़ चलता है, हाँ। एकड़ का हिसाब होता है वहाँ? हाँ, एकड़ एकड़ का में होता मतलब क्या-क्या डालते हैं? मतलब थोड़ा जानना चाहते हैं क्योंकि जैविक में क्या-क्या आप जैसे धान में क्या डालते हैं और फिर उसके बाद गेहूँ में क्या है। डालते हैं खाद के रूप में मतलब? खाद के रूप में जैसे हम लोग अपने खेत को 4 पार्ट अप किए हैं, 20-20 एकड़ का है ना, 20 एकड़ में अलग, 20 एकड़ में अलग, 20 एकड़ में ऐसे करके 4 पार्ट हैं। एक ही खेत है, लेकिन जैसे जीवामृत का प्रयोग किएंगे, हर 15 दिन में जीवामृत का प्रयोग एक 20 एकड़ के प्लाट में करते हैं। और एक जी। जो बना हुआ है उसमें सिर्फ गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, गौमूत्र का, तो उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं, जीवामृत बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो गौमूत्र के माध्यम ये से। पानी से देते हैं? हाँ, पानी से। अच्छा, 1 लीटर जैसे 15 लीटर का टंकी है ना, तो 1 लीटर उसमें स्प्रे गौमूत्र करते हैं डाल कि पानी के साथ? स्प्रे करते हैं। तो स्प्रे स्प्रे करते करते हैं, हैं हर 15 दिन? हाँ, 15 दिन में 1 लीटर 15 दिन गौमूत्र में डालता और है उसमें। ये हाँ, हाँ और जीवामृत भी स्प्रे करते हैं कि पानी के साथ देते हैं? पानी के साथ में भी देते हैं और स्प्रे भी कर देते हैं। और ये रेगुलर 15 दिन में आप डालते हैं? जी, 15-15 दिन में ही डालते हैं। इसके अलावा ज़मीन में कुछ नहीं डालते हैं? नहीं, कुछ नहीं डालते हैं, और कीट पतंग तो रोग तो आप होता कह नहीं रहे है। थे जी, हाँ, वो तो कोई बात नहीं, पर मैं हाँ। ये कह रहा था मतलब न्यूट्रिएंट जो वो उसको ताकत कहाँ से मिलती है? और तीसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब जो आप कह रहे थे चना भी उगाते हैं, तो ये चना आवाज नहीं आ रही है। अ, कम उगाते हैं, बहुत कम उगाते हैं। आवाज आपका कट गया था, नहीं सुनाई दिया, एक बार फिर से। एक बार और प्रश्न कीजिए ना, चल आवाज आपका नहीं आया। ऑलरेडी रावत जी थोड़ा
रावत साहब आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। हेलो। हाँ, जी समस्या हो रही है। जी जी। जी, अभी आ आ रहे रही है नहीं? आवाज? हेलो। नहीं आ रही है, आ रही है ना? आवाज नहीं। चलो, जब नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है। हाँ आपकी तो बोले आ रही बोले है, ना। जी पता नहीं मेरी मेरी क्यों नहीं आ रही। आवाज आ रही है। हेलो। मेरी नहीं आ रही अब आवाज? आ रही है, आ रही अब है, हाँ। आपकी आवाज आ रही। मैं ये मैं ये जानना चाह रहा था, वो चने जैसे हाँ हाँ, वहाँ पे ना पहले वो एक तो खेत, वहाँ पे मेरी आवाज आ रही? आवाज आवाज नहीं आ रही है। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी चलो आ चलो रही है। चलो। पता नहीं, मेरी आवाज उनको नहीं आ रही है शायद। मेरी आ रही, आपको तो सुनाई दे रही है। किशोर जी, आपको रावत जी की आवाज सुनाई दे रही है? जी, सुनाई दे रही है। जी, ठीक है हाँ, तो मैं जी ये जी, कह रहा था संवाद ना। करिए। जी, मैं ये कह रहा था, वो एक खेसारी भी वहां पे उगाते थे पहले, वो ट्रेडिशनल था, पारंपरिक था। और उसको धान के हाँ बाद उगाया जाता था, तो वो अब भी उगाया जाता है? हाँ, आप भी उगाते हैं। क्योंकि वो तो ऐसे अब भी। धान में ही छिड़कते थे लास्ट लास्ट में। और हाँ, धान धान छिड़काव काटने के पद्धति बाद से। वो बढ़ जाता हाँ था अपने आप ही, और उसी हाँ। की मॉइस्चर से वो अच्छा ग्रोथ होता था उसका। तो नहीं, अभी। जी। वो करते हैं अभी क्या? सभी सभी खेतों में करते हैं? नहीं, अब वो हो गया है थोड़ा सा कम, क्योंकि हाँ कमर्शलाइज्ड खेती को बढ़ावा मिलने से ना, उसका उत्पादन हो गया है कम, लगाते कम है, क्योंकि उसका जो रेट रहता है वो कम हो जाता है, कम रहता है, तो उसके बदले में चने की खेती करना चालू कर दिए हाँ, हैं। चने की मतलब जो तरीका है वही है कि आप फिर उसको फिर एक दफे खुदाई वो करके जुताई उसका नहीं। मतलब। जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग भी उसमें 75 से 80% छिड़काव पद्धति से ही चना लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं। बस धान कट गया ना, धान कटने के बाद में ऊपर से ही छिड़काव कर देते हैं, जुताई करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिना जुताई के ना? हाँ, बिना जुताई जुताई के, करते हैं? नहीं जी, नहीं, जुताई नहीं करते हैं। बिना हाँ जुताई हाँ, के ही वही कह चना। रहा था ना मैं कि लास्ट लास्ट में उसमें छिड़क। हाँ हाँ। हाँ, तो बिना ये जुताई के पद्धति ही मतलब सभी चना। खेतों में करते हैं? हाँ, सभी खेतों में। और बहुत अच्छा उत्पादन होता है, बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। चना भी लगाते हैं, सरसों भी हाँ, लगाते क्योंकि हैं, मटर भी वो लगाते वहाँ हैं, पे। हाँ और हाँ गेहूं हाँ, भी क्योंकि लगाते मैं हैं। वही जानना मतलब चाह रहा मैं था, बता क्योंकि दें कि वो आपको जो है नाइट्रोजन पूर्ति, की पूर्ति। नाइट्रोजन की पूर्ति गौमूत्र से हो जाती है। हाँ हाँ, उससे भी हो जाती है। और ये चना भी मतलब जो बीच में हाँ, जो चना आपकी दलहनी दलहनी फसल आ गई दलहनी, ना, हाँ हाँ, दलहनी जो फसल है चना उसके है या माध्यम फिर से खेसारी भी। जो भी है। हाँ, दलहनी फसल के माध्यम से ना हम लोग जी एक जी साथ जी। में एक दूसरे पे आश्रित फसलों की जो परंपरा है, उस परंपरा को बचा करके और बना जी करके काम कर रहे हैं। पहले के जमाने में भी जी यही जी होता था, एक जी। दूसरे पे आश्रित फसल है उनको लगा करके जमीन की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बना करके रखते थे, और उसी को आज जरूरत है कि हम वो परंपरा को फिर से अपनाएं, जी जी जमीन बचाने के लिए, और पोषक तत्व भरपूर जी लोग जी। हों। मैं ये जानना चाह रहा था, मैंने कहा वो पारंपरिक रूप से बहुत ही समृद्ध सिस्टम था। हाँ, जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, आदरणीय हमारे विनय जी, विनय मिश्रा जी सादर आमंत्रित है। अपने सवाल कर सकते हैं। आदरणीय विनय मिश्रा जी तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित है। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। वो आए और हमारे किशोर जी से संवाद करने का कष्ट है। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन आज की इस योगाहार क्लास में।
और मुख्य रूप से मुख्य अतिथि जी जो जैसा कि उन्होंने बताया कि 70 से 80 एकड़ की खेती प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं, और जैसा कि उनका सिस्टम बता रहा है कि वो बहुत आराम से कर रहे हैं। जी केवल गौमूत्र और जीवामृत सुनने वालों को थोड़ा सा एक लगता होगा कि निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन काम है कि इतना आराम से केवल जीवामृत और केवल गौमूत्र से ही जैसा कि इनका पैदावार भी बिल्कुल जो हाई यील्डिंग वैरायटी की पैदावार है, जैसा कि इन्होंने बताया कि धान में करीब 25 कुंटल मैक्सिमम तक ले लेते हैं और 18 कुंटल गेहूं में मैक्सिमम ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पैदावार हुई, और इस इतना पैदावार लेने के लिए जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसमें काफी कुछ केमिकल में भी करना पड़ता है, और जो हमारे और भी किसान भाई जो ऑर्गेनिक भी करते हैं वो भी कुछ न कुछ उनको भी ज्यादा कुछ करना पड़ता है। लेकिन निश्चित रूप से इनका जो सिस्टम है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास 15 गायें हैं, तो ये 15 गायों से लेकर के इनका गौमूत्र और जीवामृत और भी सारी इनकी जो कंपोस्टिंग करते होंगे वो सब डालते होंगे, और इनका जो क्रॉप पैटर्न है वो सब मिला करके, और जैसा कि उन्होंने बताया भी कि 7 साल के बाद इस फील्ड पर हम पहुंच सके, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा यही जानना चाहूंगा कि किशोर जी, ये आपके अलावा जो आपने बताया कि जो किसी ट्रस्ट की जमीन है ये 700 एकड़ 600 एकड़ के आसपास, क्या वो जी पूरे सारी एरिया में इस तरह की हो रहा है कि केवल आप ही कर रहे हैं जैविक, या अगल बगल भी लोग आपको देख करके, क्योंकि आपका बिल्कुल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नील है, और केवल आप जो अपने पशु से ये काम कर लेते हैं, तो हम और आपका जो लेबर चार्ज है वो भी बहुत कम है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको केवल फायदा ही फायदा है, आपका नुकसान तो बहुत कुछ है ही फायदा ही नहीं था। है। हाँ, नुकसान जी कुछ जी। नहीं है, और